यह कहानी है महाराणा कुंभा की बहन लाला मेवाड़ी की। यह वही महाराणा कुंभा है जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिसका भाई इतना ताकतवर है तो बहन का तो कहना ही क्या। लाला मेवाड़ी का विवाह गागरोन के राजा अचलदास खिंची के साथ कर दिया जाता है। यह अचलदास खिंची का प्रथम विवाह होता है, इसलिए लाला मेवाड़ी पटरानी होती है। विवाह के बाद लाला मेवाड़ी अचलदास जी को दूसरा विवाह करने से मना कर देती है। महाराणा कुंभा की बहन को ना कर दे ऐसी हिम्मत अभी तक गागरोन के नरेश में नहीं थी, इसीलिए अचलदास जी चुपचाप लाला मेवाड़ी की बात को मान लेते हैं। एक दिन अचलदास जी खिंची का दरबार लगा हुआ था, उसमें मारवाड़ की एक गायिका अपना प्रदर्शन कर रही थी। दरबार के बाद स्वयं अचलदास जी ने गायिका से उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं मारवाड़ से हूँ। इस पर अचलदास जी ने कहा कि क्या मारवाड़ में इतनी सुंदर लड़कियां होती है। उस गायिका ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी एक सहेली है जो जंगल प्रदेश के राजकुमारी है, उसके सामने अप्सराएं भी फेल है, उसका नाम है उमादेश सांकली, क्यों ना आप उससे विवाह कर ले। अचलदास जी ने जोश जोश में हाँ कर दी, लेकिन जब लाला मेवाड़ी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने खिंची साहब को भला बुरा सुना दिया। इस पर खिंची साहब ने अपनी पत्नी लाला मेवाड़ी से आग्रह किया कि वो उन्हें एक विवाह और करने दे। राजा साहब के दबाव डालने पर लाला मेवाड़ी मान गई, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि उमादे के गागरोन आने के बाद आप उससे नहीं मिल सकते, यानी अचलदास खिंची बाद में उमादे सांकली से नहीं मिल सकते, उसे अलग रखा जाएगा। इस पर अचलदास जी खिंची ने हाँ कर दी। अब अचलदास जी खिंची बारात लेकर जंगल प्रदेश पहुंचे। वहां इन्होंने उमादे सांकली से विवाह किया। अचलदास जी कई महीनों से अपने ससुराल में थे। उधर लाला मेवाड़ी पत्र लिखकर अचलदास जी को वापस बुलाने का आग्रह करती, लेकिन खिंची साहब कोई उत्तर नहीं देते। एक दिन लाला मेवाड़ी एक संदेश वाहक को भेजा कि पता करो यार कि अचलदास जी खिंची कहाँ रह गए हैं। संदेश वाहक ने जांगलू पहुंचकर खिंची साहब को वापस चलने का आग्रह किया। इस पर अचलदास जी ने अपने डेरे को रवाना करने का आदेश दिया, लेकिन यह डेरा रास्ते में रुकते रुकते लगभग 1 साल के बाद गागरोन पहुंचा। जैसे ही गागरोन पहुंचे तुरंत लाला मेवाड़ी ने उमादे सांकली को अलग महल में भिजवा दिया। अब उमादे व अचलदास जी खिंची अलग अलग रहने लगे। इस तरह 7 से 8 साल बीत गए। अभी तक खिंची साहब उमादे सांकली से नहीं मिले। एक दिन मारवाड़ की वही गायिका जो 8 साल पहले गागरोन आई थी, वह पुनः 8 साल के बाद गागरोन आई। वह उमादे सांकली से मिली। उसने उमादे से उसका हालचाल पूछा तो उमादे ने कहा कि खिंची साहब मुझसे मिलते तक नहीं। लाला मेवाड़ी ने खिंची साहब को अपने वश में कर लिया है। तब गायिका ने एक युक्ति सुझाई। उसने एक बेशकीमती हार बनवाया और लाला मेवाड़ी को कहा कि उमादे के पास एक ऐसा हार है जो तुम्हारे पास नहीं है। लाला मेवाड़ी ने कहा कि तुम एक बार मुझे वह हार बता दो, मैं उससे भी सुंदर हार बनवा लूंगी। इस पर गायिका ने कहा कि उमादे की एक शर्त है कि तुम एक दिन के लिए अचलदास जी को उमादे के पास भेजो। लाला मेवाड़ी इस शर्त को मान लेती है। लाला मेवाड़ी अचलदास जी खिंची के पास गई और उनसे कहा कि आज 8 साल हो गई, अभी तक आप उमादे से नहीं मिले, जाओ आज के दिन आप उमादे से मिल लो। अचलदास जी बहुत खुश होते हैं, वे हाँ कर देते हैं और उमादे के पास चले जाते हैं। इधर गायिका लाला मेवाड़ी को वह हार दे देती है। इस तरह एक दिन पूरा हो जाता है। लाला मेवाड़ी अपनी दासियों से कहती है कि जाओ खिंची साहब को वापस लेकर आओ और यह हार भी उमादे को वापस दे दो। दासियां उमादे के महल की तरफ जाती है और उमादे को हार देकर अचलदास जी को वापस चलने के लिए कहती है। अचलदास जी उमादे से पूछते हैं कि यह हार तुम्हें क्यों दिया, तो उमादे कहती है कि मैंने आपको इस हार के बदले एक दिन के लिए खरीदा था। गागरोन के राजा की कीमत केवल एक हार है। इस पर अचलदास जी लाला मेवाड़ी पर क्रोधित हुए। इसके बाद अचलदास जी खिंची उमादे के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।